जी हाँ दोस्तों, जिस पल का इंतजार पूरे भारत के करोड़ों क्रिकेट फैंस पिछले कई दिनों से बेसब्री के साथ कर रहे थे, वह ऐतिहासिक पल अब आखिरकार सामने आ चुका है। क्योंकि अब बस कुछ ही घंटों बाद भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाने वाला है 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक महामुकाबला। यह सिर्फ एक मैच नहीं है, बल्कि पूरी सीरीज का फैसला करने वाला सबसे बड़ा और फाइनल मुकाबला होने वाला है। जो भी टीम आज जीतेगी वही इस रोमांचक वनडे सीरीज पर कब्जा जमाएगी। ऐसे में आज दोनों टीमों के बीच मैदान पर आर पार की जंग देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इस महामुकाबले से ठीक कुछ घंटे पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर की बेहद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो चुकी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में भी पता चल चुका है, जो आज लॉर्ड्स के मैदान में उतरने वाली है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस बार टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 2 से 3 ऐसे हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कुछ खिलाड़ियों को उनके खराब प्रदर्शन के आधार पर बाहर बैठाया गया है, जबकि कुछ नए और मैच विनर खिलाड़ियों को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी साफ है दोस्तों, आज तीसरे वनडे में टीम इंडिया पिछले मुकाबले से भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में मैदान पर उतरने वाली है। दोस्तों, पहले 2 मुकाबलों में दोनों टीमों ने 1-1 जीत दर्ज की है। पहला वनडे भारत ने शानदार अंदाज में जीता था, लेकिन दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारतीय टीम को हराकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। अब ऐसे में आज का मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ हारने वाली टीम सिर्फ मैच नहीं हारेगी बल्कि पूरी सीरीज भी गंवा देगी। इसी वजह से आज भारतीय टीम पूरी तैयारी और आक्रामक रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाली है। गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि आज टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों की जगह पर भी लगातार चर्चा तेज हो चुकी है। जी हां, आज होने वाले इस तीसरे वनडे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को कुचलने के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गंभीर ने मिलकर एक ऐसा खूंखार और घातक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, जिसने इंग्लैंड के खेमे में अभी से डर की लहर दौड़ा दी है। क्योंकि भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम से जो सनसनीखेज खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। और आज के इस करो या मरो वाले मुकाबले में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 में 3 से 4 इतने बड़े बदलाव करने जा रही है, जिसके बारे में इंग्लैंड की टीम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच आज खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे महामुकाबला अब से कुछ ही घंटों के बाद शुरू होने वाला है। और इस बार मैदान पर सिर्फ एक सामान्य क्रिकेट मैच नहीं खेला जाएगा, बल्कि यह एक खुली जंग होगी, जहां टीम इंडिया अंग्रेजों को उनके ही घर में पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर किन 3 से 4 फ्लॉप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कौन से खूंखार मैच विनर टीम में धमाकेदार एंट्री कराने जा रहे हैं। इन सभी बड़े सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह तीसरा वनडे महासंग्राम आज कब और कितने बजे शुरू होने वाला है, मुकाबला किस ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा, टॉस का समय क्या रहेगा और आप इस हाई वोल्टेज मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे वीडियो में हम मैदान की पिच रिपोर्ट का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि आज पिच गेंदबाजों को मदद करेगी या बल्लेबाजों की चांदी होगी। साथ ही दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के आंकड़े क्या गवाही दे रहे हैं और आज कौन सी टीम इस जंग को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। यानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस कांटे के मुकाबले से जुड़ी हर वो सनसनीखेज खबर मिलने वाली है जो आपका रोमांच दोगुना कर देगी। क्योंकि यह मैच एक तरह से वर्चुअल फाइनल है, जिसे जीतकर टीम इंडिया इतिहास रचने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों, बिना एक पल भी गंवाए बात करते हैं। इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हुई भारतीय टीम की उस खतरनाक प्लेइंग 11 की, जिसे हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने दुश्मनों को कुचलने के लिए तैयार किया है। आखिर किन फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी हुई है और किन शेरों की वापसी हुई है, यह सब सामने आ चुका है। लेकिन उससे पहले इस महामुकाबले के शेड्यूल को समझ लीजिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच यह निर्णायक जंग आज यानी 19 जुलाई दिन रविवार को इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन पर लड़ी जाएगी। इस मैच के समय को लेकर फैंस के बीच बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि दूसरा मुकाबला शाम के 5:30 बजे शुरू हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, आज का यह तीसरा मुकाबला शाम में नहीं बल्कि दोपहर में 3:30 बजे से शुरू होगा, जिसके लिए टॉस का सिक्का ठीक 3 बजे फेंका जाएगा। अब अगर बात करें कि आप इस ब्लॉकबस्टर मैच का लाइव एक्शन कहां देख सकते हैं, तो मोबाइल यूजर्स के लिए जियो हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। वहीं टीवी पर इस रोमांचक जंग का
लुत्फ उठाने के लिए आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर बने रहना होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए दोपहर को एक बेहद आक्रामक और सांसें रोक देने वाले क्रिकेट थ्रिलर का गवाह बनने के लिए। तो दोस्तों शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग के बाद अब रुक करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की तरफ जो आज के महामुकाबले का रुख तय करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान की इस पिच रिपोर्ट की जो आज गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों की किस्मत का फैसला करेगी। देखा जाए तो यहाँ की 22 गज की पट्टी हमेशा से काफी संतुलित रही है, जहाँ शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए खतरनाक स्विंग और बाउंस मौजूद रहता है। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को अपनी तकनीक का कड़ा इम्तिहान देना होगा, क्योंकि जरा सी चूक सीधे पवेलियन का रास्ता दिखा सकती है। हालांकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा यह पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाएगी और क्रीज पर टिक चुके बल्लेबाजों के लिए रनों का अंबार लगाना बेहद आसान हो जाएगा। वहीं दूसरी पारी में गिरने वाली ओस गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाला कप्तान बिना सोचे पहले गेंदबाजी चुनकर चस करना पसंद करेगा। जहां एक तरफ टीम इंडिया आज का मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी, वहीं अंग्रेज पलटवार करने के लिए बेताब होंगे। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आज आप कप्तान होते तो क्या आज की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करते और आपके हिसाब से आज कौन सा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी उठाएगा? अपने दिल की बात नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों अब आपको मैच के समय लाइव स्ट्रीमिंग और पिच रिपोर्ट से जुड़ी पूरी जानकारी मिल चुकी है। अब दोस्तों समय आ चुका है वीडियो के सबसे रोमांचक हिस्से का, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11। आखिर आज तीसरे वनडे में कौन करेगा ओपनिंग, किस खिलाड़ी को मिलेगा मिडिल ऑन ऑर्डर की जिम्मेदारी, किन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है? जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 11 खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर आज तीसरे वनडे मुकाबले में मैदान पर उतारने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर गौतम गंभीर ने कौन से 2 से 3 बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करने का फैसला लिया है, किन खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी हो सकी है, किस खिलाड़ी की वापसी होने जा रही है और आखिर कैसी होगी आज तीसरे वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया की सबसे मजबूत प्लेइंग 11। जी हाँ, अब हम पर्दा उठाने जा रहे हैं इंग्लैंड को तबाह करने के लिए तैयार हुई भारतीय टीम की उस सबसे खूंखार और नई प्लेइंग 11 से, जिसे कोच गौतम गंभीर ने 2 से 3 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतारा है। तो चलिए बिना एक पल भी गंवाए देखते हैं आज की फाइनल प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर सबसे पहले खिलाड़ी की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम इंडिया के नए कप्तान और शानदार ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम की कमान सौंपी है। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल आज के समय में भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे भरोसेमंद वनडे बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका इरादा टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिलाने का होता है और यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी से करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीता है। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक 61 वनडे मुकाबलों में वह 2900 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें 8 शानदार शतक, 17 अर्धशतक और एक ऐतिहासिक दोहरा शतक भी शामिल है। खास बात यह है कि लगभग 110 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। वह मैदान के चारों तरफ शॉट खेलने में माहिर है और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहते हैं। यही कारण है कि आज उन्हें भारतीय टीम की बल्लेबाजी का भविष्य भी माना जाता है। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल पर रहने वाली हैं। जबकि इसके बाद अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जिन्हें दुनिया भर के क्रिकेट फैंस हिटमैन के नाम से जानते हैं, रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज के समय में वनडे क्रिकेट के सबसे खतरनाक और सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उनका लक्ष्य टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाना होता है और यही वजह है कि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 282 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें 11,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 32 शानदार शतक और 57 अर्धशतक देखने को मिले हैं। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले वह दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर 264 रन रहा है, जो आज भी वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। लगभग 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए रोहित कई बार अकेले दम पर मुकाबले का रुख बदल चुके हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें हिटमैन रोहित शर्मा पर रहने वाली हैं। वहीं दोस्तों अगर मिडिल्स ऑर्डर बल्लेबाज यानी नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली आज के समय में विश्व क्रिकेट के सबसे महान और सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।
मैदान पर उतरते ही उनका एकमात्र लक्ष्य टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाना और बड़ी पारी खेलकर मैच जिताना होता है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से वह भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कड़ी बने हुए हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 311 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 51 शानदार शतक और 77 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 120 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार अकेले दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। विराट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव भरे मुकाबलों में भी शांत रहते हैं और बड़े से बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को अंत तक लेकर जाने का दम रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें रन मशीन विराट कोहली पर रहने वाली हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर मिडिल ऑर्डर के दूसरे बल्लेबाज यानी कि नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर वनडे फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। और खास बात यह है कि श्रेयस अय्यर को टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वनडे टीम के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक बनकर उभरे हैं। जब भी टीम इंडिया को मिडिल ओवरों में एक बड़ी साझेदारी की जरूरत होती है, तब श्रेयस अय्यर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 76 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 2,900 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी काफी शानदार मानी जाती है और वह बड़ी आसानी से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में आगामी वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें उपकप्तान श्रेयस अय्यर पर रहने वाली हैं। वहीं अब अगर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के ऊपर और उन्हें होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भारतीय टीम के उन बल्लेबाजों में से एक हैं जो किसी भी परिस्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं, चाहे टीम को तेज रन बनाने की जरूरत हो या फिर पारी को संभालने की। राहुल हर भूमिका को बखूबी निभाना जानते हैं। केएल राहुल अपनी शानदार तकनीक, शांत स्वभाव और बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अगर उनके वनडे करियर की बात करें तो अब तक वह 94 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शानदार शतक और 18 अर्धशतक देखने को मिले हैं। वहीं लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने का काम किया है। खास बात यह है कि राहुल जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल भी सकते हैं और अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर मैच का रुख भी बदल सकते हैं। इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। वहीं इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, रविंद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 3 खिलाड़ियों का काम अकेले करते हैं। बल्लेबाजी में जरूरत पड़ने पर पारी को संभालना, गेंदबाजी में बीच के ओवरों में रन रोकना और फील्डिंग में एक रन बचाकर मैच का पासा पलट देना। जडेजा इन तीनों विभागों में टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो जडेजा बिना किसी दिखावे के क्रिकेट खेलते हैं। वह मैदान पर ज्यादा शोर नहीं मचाते, लेकिन उनका असर हर ओवर में साफ दिखाई देता है। वनडे मुकाबलों में जब बल्लेबाज तेजी से रन बनाने की कोशिश करते हैं, उसी समय जडेजा अपनी सटीक लाइन और लेंथ से दबाव बनाते हैं और अहम विकेट निकालते हैं। बल्लेबाजी की बात करें तो जडेजा अब सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज नहीं रहे। हाल के समय में उन्होंने यह साबित किया है कि वह जरूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी भी खेल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम स्कोर कार्ड में भले ही हर बार सबसे ऊपर न दिखे, लेकिन मैच जीतने की कहानी में उनका योगदान सबसे अहम होता है। अब दोस्तों, नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एक और बेहद खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया है। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर वह खिलाड़ी हैं जो मैदान पर आते ही खेल की गति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत है अनुशासित गेंदबाजी और समझदारी भरी बल्लेबाजी। वनडे फॉर्मेट में जब टीम को बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ साथ विकेट की जरूरत होती है, तब वॉशिंगटन सुंदर कप्तान के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर सामने आते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वह जल्दी विकेट निकालने से
से ज्यादा बल्लेबाज को फंसाने में विश्वास रखते हैं, जिससे रन गति पर लगाम लगती है। वहीं बल्लेबाजी में वह बिना घबराए हालात के अनुसार खेलते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे के क्रम में उपयोगी रन भी जोड़ते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर की भूमिका काफी संतुलन बनाने वाली रहने वाली है। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं, और अगर गेंदबाजी में दबाव बनाना हो तो वह लंबे स्पेल डालकर टीम को राहत दिला सकते हैं। अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने टीम इंडिया के उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा पर भरोसा जताया है। दोस्तों, हर्षित राणा को ज्यादातर लोग तेज गेंदबाज के तौर पर जानते हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में उनकी बल्लेबाजी की क्षमता भी किसी से कम नहीं है। निचले क्रम में उतरकर पारी को संभालना हो या जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ानी हो, हर्षित राणा दोनों ही काम बखूबी कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है और वह दबाव की स्थिति में घबराते नहीं हैं। गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा नई गेंद से आक्रामक लाइन लेंथ पर गेंद डालते हैं और बीच के ओवरों में भी विकेट निकालने का माद्दा रखते हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा टीम इंडिया के लिए एक अहम एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अगर ऊपर के बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाए तो वह पारी को गहराई देने का काम करेंगे और गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट निकालकर टीम को मजबूती देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरे पैकेज वाले ऑलराउंडर हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने उन्हें वनडे स्क्वाड में शामिल किया है। अब दोस्तों, नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने दूसरे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह आज भारतीय टीम के उन गेंदबाजों में शामिल हैं जो नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में असरदार साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सटीक लाइन लेंथ, स्विंग कराने की क्षमता और दबाव के समय विकेट निकालने की समझ। अर्शदीप सिर्फ तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि वह हालात को पढ़कर गेंदबाजी करना जानते हैं। अगर उनके वनडे अंदाज की बात करें तो अर्शदीप सिंह शुरुआत में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं देते और मिडिल ओवर्स में भी रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं। वहीं आखिरी ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती हैं। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी कि वह शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाए और डेथ ओवर्स में रन लुटने से बचाए। अब नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने एक और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा एक ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो अपनी लंबाई और अतिरिक्त उछाल के दम पर बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। वनडे फॉर्मेट में उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद से विकेट निकालना और बीच के ओवरों में रन गति पर लगाम लगाना है। वह तेज गति के साथ हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं रहता। अगर उनके खेलने के अंदाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा आक्रामक माइंडसेट के साथ गेंदबाजी करते हैं। वह सिर्फ रन रोकने के लिए नहीं बल्कि विकेट लेने की सोच के साथ हर ओवर डालते हैं। स्लिप में कैच लगाने के मौके बनाना, उछाल से गलत शॉट खिलवाना और दबाव बनाकर बल्लेबाज को आउट करना, यही उनकी पहचान है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा से उम्मीद रहेगी कि वह शुरुआती ओवरों में टीम को ब्रेक थ्रू दिलाएं और डेथ ओवर्स में भी कसी हुई गेंदबाजी करें। अब दोस्तों, नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बीसीसीआई ने चाइना मैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव वनडे फॉर्मेट में भारत के उन गेंदबाजों में से हैं जो बीच के ओवरों में विकेट निकालकर मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत है फ्लाइट, टर्न और धोखे में डालने वाली गुगली, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज भी गलत शॉट खेल बैठते हैं। कुलदीप यादव सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं है, बल्कि वह लगातार विकेट लेने की सोच के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालिया समय में कुलदीप यादव ने यह दिखाया है कि वह लंबे स्पेल डालने के साथ साथ दबाव की स्थिति में भी संयम बनाए रखते हैं। वनडे क्रिकेट में जब बल्लेबाज सेट होकर खेलने लगते हैं, उसी समय कुलदीप यादव की एंट्री विपक्षी टीम की रन गति पर ब्रेक लगाने का काम करती है। दोस्तों, होने वाले वनडे मुकाबले में कुलदीप यादव से यही उम्मीद रहेगी कि वह बीच के ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम की लय तोड़ें और अंतिम ओवरों के लिए मैच को भारत के पक्ष में मोड़